हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में क्वालिटीज़ एंड रीज़न फॉर ब्रांडिंग। ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं और कौन कौन से रीज़न हैं किसके ब्रांडिंग के। तो ये टॉपिक आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने कुछ रीज़न और कुछ क्वालिटीज़ लिखी हैं जो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपली पहले मैं रीड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन, क्वालिटी एंड मेजर, इजी टू प्रोनाउंस, शॉर्ट एंड स्वीट, मेमोरेबल, प्रोजेक्ट क्वालिटीज़, लीगल प्रोटेक्टेबल, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो ये क्वालिटीज़ और रीज़न थे किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ हम बात कर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है पहले ये समझ लीजिए है क्या, क्वालिटीज़ क्या है ब्रांडिंग की और रीज़न क्या है, नीड क्या है ब्रांडिंग की। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्यों हम ब्रांडिंग करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यू वांट टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट टू अदर वन, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग ब्रांडिंग। आप जैसे सपोज कोई भी एक कंपनी है, वो जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड करवा रही है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसको ब्रांडिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में, अगर हम बात करें हमारे लोकल मार्केट की भी बात करें या फिर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब आप किस तरीके से अपने आप को डिफरेंट शो कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपकी एक मार्केट में अलग पोजीशन हो, आपकी मार्केट में एक अलग रेपुटेशन हो, आपकी मार्केट में आपकी कंपनी की गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। आपने अपने कंपनी का ब्रांड तैयार किया और उस ब्रांड को आप क्या कर रहे हो, मार्केट में लेके गए। कस्टमर आपको और आपके प्रोडक्ट को ब्रांड के नाम से जान रहा है। ठीक है, और मार्केट में आपकी एक अलग पोजीशन बनी हुई है, किसकी वजह से, आपके ब्रांड की वजह से। और आपका क्या, कितनी क्वालिटेटिव आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, ये भी आपका ब्रांड बता रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ यही है यहाँ स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि कस्टमर क्या है, इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है आपको दूसरे प्रोडक्ट के साथ, कि भाई आप कैसे दूसरों के साथ अलग हो। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ब्रांड के जरिए ही अचीव कर पाते हैं। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। किसमें, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सेकंड स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के नेचर्स के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हम क्या बात करें, कंज्यूमर गुड की बात करें, इंडस्ट्रियल गुड की बात करें। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हमें क्या करना है, ब्रांडिंग करनी होती है, ताकि हम अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकें, जो कि हमारी डिमांड क्रिएशन के लिए और सेल्स इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और उनके लिए हमें क्या करना है, डिफरेंट एरिया भी डिसाइड करना होता है, प्रॉपर टारगेटिंग करनी होती है, पोजिशनिंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा कन्वीनियंसी के साथ तभी कर सकते हैं जब हमने अपने प्रोडक्ट, हमने ब्रांडिंग कर ली है। ठीक है, यानी कि आपका एक पर्टिकुलर ब्रांड है और उस ब्रांड की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट की नेचर, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में अपने कस्टमर को बता पा रहे हो। शिकायत नहीं लगाते। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी मार्केटिंग का और किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो अगर आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो, तो उसको आपको क्या करना है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट भी करना है, कस्टमर को प्रॉपरली अवेयर भी करना है, मोटिवेट भी करना है, परसुएट भी करना है। तो अगर आपका ब्रांड अवेलेबल है तो आप बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो और अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के साथ मीटअप कर सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रमोशन, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक नीड है किसकी, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर आपका ब्रांड अवेलेबल है, ठीक है, तो बहुत इजीली आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो।
क्योंकि कस्टमर क्या है, आपको आपके ब्रांड के नाम से जानता है। और अगर आपका ब्रांड मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है तो उस केस में आप बहुत इजीली अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी एंड मेजर। ठीक है, तो क्या क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी किस किस कितनी क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, उसको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो प्रोडक्ट किसी ब्रांड के नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जैसे सपोज हम बात करते हैं नाइक, हम बात करते हैं कॉलगेट की, या फिर बहुत सारे ब्रांड हैं, तो अगर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो कंपनी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। कस्टमर ब्रांड के नाम से ही समझ जाएगा कि हाँ कितना क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होगा और किस टाइप की सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वालिटी एंड मेजर्स। कस्टमर आपको एक पॉइंट पे यानी कि एक रैंक पे ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा विद द हेल्प ऑफ योर ब्रांड। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं और फिर नया कोई प्रोडक्ट आता है, तो हम हमेशा हमारी जो एक थिंकिंग है वो वही रहेगी कि अगर इस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट है तो ये अच्छा ही होगा, क्वालिटेटिव ही होगा। ठीक है, बहुत सारे इसमें इनोवेटिव फीचर्स होंगे, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वालिटीज़ इजी टू प्रोनाउंस। ठीक है, जो आपका ब्रांड है इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए ताकि कस्टमर उसको इजीली प्रोनाउंस कर ले, स्पीक आउट कर ले, पहली चीज़। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखी हुई है इजी टू प्रोनाउंस। तो जो भी आपका ब्रांड है उसको आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है, इस तरीके से उसको मेकिंग करनी है कि भाई कस्टमर उसको इजीली प्रोनाउंस कर पाए। ऐसा ना हो कि उसको प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, या फिर आपने बहुत सारे ऐसे उसमें वर्ड यूज़ कर लिए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें यूज़ कर ली हैं जो कस्टमर उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है किसके लिए, हमारे कस्टमर के लिए। तो सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, आपका जो ब्रांड है उसका नेम शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एक स्टेटमेंट, एक पूरी इंफॉर्मेशन यानी कि एक पूरी लाइन बना के रख ली, नहीं। शॉर्ट, स्वीट एंड प्रिसाइज इन मैनर। ठीक है, और इजी टू प्रोनाउंसेबल। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट एंड स्वीट। तो आपका जो ब्रांड है वो शॉर्ट होना चाहिए और स्वीट होना चाहिए। और थर्ड चीज़ जो मेन है यहाँ पे वो क्या है, मेमोरेबल। तो इस तरीके से होना चाहिए उसकी डिज़ाइनिंग कि कस्टमर उसको ईजिली मेमोराइज कर पाए। ठीक है, उसकी मेमोरी में वो चीज़ वहाँ पे फिट हो जाए। ठीक है, तो उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी जो भी आपने डिज़ाइनिंग करी है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि कस्टमर एक बार उसको देखने के बाद, सुनने के बाद, ठीक है, और बोलने के बाद उसको लाइफ टाइम वो हमेशा उसकी मेमोरी में बना रहे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इजी टू प्रोनाउंस, शॉर्ट, स्वीट एंड मेमोरेबल। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रीज़न, प्रोजेक्ट क्वालिटीज़। ठीक है, एक तरीके से जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लीगल प्रोटेक्टेबल। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी किसी भी ब्रांड से जुड़ा हुआ है, तो लीगली आप क्या हो जाओगे, प्रोटेक्टेबल हो जाओगे। ठीक है, कोई भी अदर कंपनी या कोई भी अदर फर्म आपके इस प्रोडक्ट को या फिर उस ब्रांड को यूज़ नहीं कर सकती है, उस तरीके की प्रैक्टिसेस प्रोवाइड नहीं करवा सकती है जो आप किसी ब्रांड के साथ जुड़ के करवा रहे हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्प मिल जाती है किसके, ब्रांड के जरिए। तो आप क्या है, अगर आपने कोई ब्रांड यूज़ कर रहे हो तो आप एक के बाद एक नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाते जाएंगे उसी प्रोडक्ट लाइन में। ठीक है, और कस्टमर इजीली उसको एक्सेप्ट भी करता रहेगा। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उस, ठीक है, यानी कि आप जो भी बना रहे हो उसी से रिलेटेड आपके ब्रांड की हेल्प से आप बहुत सारे प्रोडक्ट को मार्केट में लाते जाते हो, आपकी प्रोडक्ट लाइन बढ़ती जाती है और कस्टमर इजीली उसको एक्सेप्ट भी करता रहता है और आपका प्रोडक्ट मार्केट में बना भी रहता है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो आज का टॉपिक यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने कवर अप किया क्वालिटीज़ एंड रीजंस ऑफ ब्रांडिंग। क्यों हम करते हैं ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन के लिए, क्वालिटी और मेजर्स के लिए, और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इजी टू प्रोनाउंस है, इजी टू कम्युनिकेट है, शॉर्ट एंड स्वीट है, मेमोरेबल होने चाहिए, लीगल प्रोटेक्टेबल है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन हो रहा है किसकी वजह से, ब्रांडिंग की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट के लिए या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मार्केटिंग में इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है और प्रॉपरली अपने टारगेट कस्टमर को फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसमें, क्वालिटीज़ एंड रीज़न फॉर ब्रांडिंग। तो जो ये टॉपिक है ये आज हमारा ब्रांडिंग का टॉपिक भी कवर अप हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, तो वहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अब तक किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करूँ, ठीक है। और ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर अप करने में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को, और इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप सो आपको सारे लेक्चर। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में क्वालिटीज़ एंड रीज़न फॉर ब्रांडिंग। तो होप सो आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया हो और पसंद भी आया हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।